A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Zumexa classes. आज की सीरीज में हम लोग MCQs को डिस्कस करने जा रहे हैं. So let's start. अगर आपका कोई डिटेल सवाल है तो ये मेरा ईमेल एड्रेस है, आप मुझे मेल कर सकते हो. ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है और ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है. तो मेरे इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स के PDF मिल जाएंगे जिनको आप रिविजन के लिए डाउनलोड कर सकते हो. इस सेट का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है. इसमें आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट इन स्पेस. इन स्पेस एक वर्ड दिया है, इसके बारे में आपसे स्टेटमेंट पूछी जा रही है. सो इट इज एन इंडिपेंडेंट नोडल एजेंसी. इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन अहमदाबाद. इट कम्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस. बताइए, इन स्पेस जो एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा जा रहा है आपसे, इसके बारे में क्या ये इंडिपेंडेंट एजेंसी है, क्या इसका हेडक्वार्टर अहमदाबाद में है, या ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के अंडर आती है. तो कौन सा इसमें से ठीक है? 1 2 1 3 2 3 और सारे ठीक है. बताइए. तो इसका जवाब है कि सारी ठीक है. इन स्पेस जो है ये सिंगल विंडो एजेंसी है, नोडल एजेंसी. किसके अंडर आती है? डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर आती है. क्या करती है ये? एनकरेज, प्रमोट एंड हैंड होल्ड करती है प्राइवेट सेक्टर को. किस लिए? फॉर देयर पार्टिसिपेशन इन स्पेस सेक्टर. इन स्पेस जो है वो सिंगल विंडो नोडल एजेंसी है जो प्राइवेट प्लेयर्स को एनकरेज करती है स्पेस रिसर्च करने के लिए, स्पेस से रिलेटेड चीजें करने के लिए. हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका अहमदाबाद गुजरात में है. तो ये सारी चीजें इसके बारे में आपको पता है. तो इट विल असेस and meet the demand of private players including the educational and research institute and explore the ways to accommodate these in consultation with ISRO. तो ये इन ISRO के कंसल्टेशन में भी काम करती है, कंसल्टेशन लेती है उनसे. सेकेंड सवाल जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग गेट इन्फेक्टेड विद लंपी स्किन डिजीज. तो लंपी स्किन डिजीज के बारे में आपसे पूछा जा रहा है. कौन इफेक्ट होता है उससे? बर्ड्स, फिश, काउ एंड बफेलो, नन ऑफ द अबव. तो ये पहली बात, ये सवाल कहाँ से पूछा गया? ये सवाल पूछा गया है करंट अफेयर्स से. तो ये जो डिजीज थी ये प्रेवलेंट थी, तो उस टॉपिक से ये सवाल लिया गया है. तो बताइए किसको अफेक्ट करती है लंपी स्किन डिजीज. तो लंपी स्किन डिजीज जो है ये एक डिजीज देखी गई थी कहाँ पे? वेस्टर्न इंडिया में देखी गई है, स्पेशली गुजरात में. तो ये काउज एंड बफेलो को इन्फेक्ट कर रही है. मोर देन 1000 कैटल्स गेट इन्फेक्टेड बाय लंपी स्किन डिजीज गुजरात डिस्ट्रिक्ट में. इसमें होता क्या है? प्राइमरली स्प्रेड विद एनिमल बाय बाइटिंग इंसेक्ट. इंसेक्ट के काटने से हो रही है, फ्लाइज और मच्छरों के काटने से ये हो रही है. मोर्टेलिटी रेट जो है इसमें 10% है. वैक्सीनेशन जो है इस डिजीज के, वैक्सीनेशन अगेंस्ट दिस डिजीज इज कवर्ड अंडर द लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज प्रोग्राम. तो इसके लिए वैक्सीनेशन भी की जाती है. लाइफ स्टॉक एंड हेल्थ डिजीज प्रोग्राम के अंडर इसमें वैक्सीनेशन की जाती है. नो स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग इज अवेलेबल फॉर दिस. तो इसमें लंपी बन जाती है, स्किन में लंप से दिखाई देने लग जाते हैं. ओके, तो ये हमें गुजरात में नोटिस की गई थी. तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, कुछ ऐसी बीमारियां जिससे अचानक से बहुत सारी चीज़ें इन्फेक्ट हो गई, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, बहुत सारी मोर्टालिटी हो गई या कोई लैंड एरिया अफेक्ट हो गया उस पर्टिकुलर साल में जिसमें आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उस साल में, अगले साल में ये क्वेश्चन ज़रूर आपको देखने को मिल सकते हैं. अगला जो सवाल है उसमें आपसे पूछा जा रहा है, मैच द फॉलोइंग डेफिशिएंसी डिजीज विद द डेफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स. डिजीज दी गई है और न्यूट्रिएंट दिए गए हैं, उनको मैच करना है. तो ये सवाल तो बहुत आसान सवाल है, एनसीईआरटी का सवाल है. इसको तो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं. ओके, तो बेरी दिया गया है, किसकी कमी से होता है? एक आधे को भी मिला दोगे. स्कर्वी जो है सी की कमी से होता है, रिकेट्स डी की कमी से, बोन एंड टीथ के कैल्शियम की कमी से. तो ये तो इस क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल काफ़ी ईजी है. ये मुझे लगता है कि जो भी आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं 100% स्टूडेंट्स को ये आता होगा, क्योंकि हम इसको बहुत बार डिस्कस करते हैं. बट ये जो टॉपिक है विटामिन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल द स्टेट पीसीएस. जो भी लोग स्टेट पीसीएस की एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं ना, उनका ये बहुत फेवरेट टॉपिक है, सभी स्टेट पीसीएस का. तो ये आप पढ़ लीजिएगा एक्सप्लेनेशन. अगला जो सवाल है वो यूपीएससी द्वारा 2018 में पूछा गया सवाल है. इसमें आपसे पूछा गया था कि कौन से जो लीफ की मॉडिफिकेशन है, पत्तों की मॉडिफिकेशन, लीफ मॉडिफिकेशन के बारे में बात किया जा रहा है इन डेजर्ट एरिया, तो जिसकी वजह से उनका वाटर लॉस जो है नहीं हो पाता. तो उसके लिए पूछा जा रहा है. हार्ड एंड वैक्सी लीव्स हो जाती है डेजर्ट एरिया में, छोटी छोटी पत्तियां मिलेंगी. थॉर्न्स इंस्टेड ऑफ लीव, कांटे मिलेंगे आपको पत्तियों की जगह पर. तो कौन कौन सी मॉडिफिकेशन आपको देखने को मिलती है? सवाल का डिफिकल्टी लेवल बहुत आसान, क्योंकि एनसीईआरटी में सीधा ये चैप्टर दिया गया है. क्लास 7 की साइंस एनसीईआरटी का होगा हार्डली ये. तो उसमें सीधा बताया गया है कि जो प्लांट्स होते हैं वो अडेप्ट करते हैं अलग अलग एरिया में. डेजर्ट में रहने वाले प्लांट्स की अडेप्टेशन में ये सारी चीज़ें आती हैं. हार्ड हो जाते हैं उनके अंदर, उनकी पत्तियां की जगह कांटे आ जाते हैं. प्लांट्स जो वाटर के अंदर रहेंगे उनकी अलग तरीके की अडेप्टेशन है, उनकी जो रूट्स होती हैं अलग तरीके से डेवलप हो जाती हैं. इस तरीके से ये चैप्टर था. तो ये तीनों ही सही इसका जवाब है. डेजर्ट के जो प्लांट होते हैं उनकी पत्तियां जो हैं कांटे क्यों बन जाते हैं? ताकि उनका वाटर लॉस ना हो. और क्या होता है? थिक बन जाते हैं वो, ताकि हीट से वो अपने आप को बचा पाए.
आखिरी सवाल जो है इस सेट का वो भी 2016 में पूछा गया यूपीएससी द्वारा। इसमें आपसे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। जो वायरस के बारे में स्टेटमेंट दी गई है, वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, फंगस, प्लांट्स। बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकते हैं, फंगस को इन्फेक्ट कर सकते हैं, प्लांट्स को कर सकते हैं। तो पूछा गया है कि कौन सा किस किस को कर सकते हैं। तो ये जो सवाल है ये मैं आपको जब वायरस के बारे में पढ़ा रही थी तब भी मैंने आपको काफ़ी डिटेल में मैंने डिस्कस किया था। तो वायरस जो होते हैं उनको माना जाता है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की एंटिटी। तो वो तो ना तो जिंदा मानते हैं हम उनको, ना ही हम उनको नॉन लिविंग मानते हैं, दोनों के बीच की एंटिटी है वायरसेस। और वायरस जो होते हैं दूसरे जो होस्ट होता है उसकी मशीनरी को यूज करते हैं। तो बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं, फंगस को भी कर सकते हैं, प्लांट्स को भी कर सकते हैं। तो तीनों हैं जो इसका सही जवाब है। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। ये सीरीज के कुछ सवाल थे। आई होप आपको ये सवाल सॉल्व करके मजा आया होगा और आपकी ढेर सारी लर्निंग भी हुई होगी। इसी तरीके से आप सीरीज को देखते रहिए एंड अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।